सीबीआई ने सुशांत केस की जांच शुरू कर दी है। सुशांत केस में कई किरदारों से पूछताछ अब भी लगातार जारी है। बॉलीवुड का एक धड़ा हमेशा से सुशांत केस की सीबीआई जांच के लिए आवाज बुलंद करता रहा है। उसमें से एक हैं फिल्म अभिनेता शेखर सुमन। उनसे बात की हमारे सहयोगी मानव गुप्ता ने। सुशांत केस की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। मुंबई पहुंचकर फाइलें और दस्तावेज अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। गवाहों से पूछताछ शुरू कर दी है। मेरे साथ जुड़ गए हैं शेखर सुमन, जो कि कई महीनों से लगातार इस मामले की सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे थे। शेखर आ रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। कैसे हैं शेखर? बहुत सही हूं, बहुत ठीक हूं और बहुत खुश हूं कि जिस मुहिम को लेकर हम आगे बढ़े थे उसका नतीजा आज आ गया है और सीबीआई इंक्वायरी की जो हमने मांग की थी वो पूरी हुई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 19 तारीख को सीबीआई इंक्वायरी के लिए आदेश दे दिया और सीबीआई बगैर वक्त जाया किए हुए जो है वो तुरंत उन लोग मुंबई पहुंचे हैं और उन्होंने तफ्तीश भी शुरू कर दी बहुत तफसील से। तो बड़ी एक अच्छी दिशा में लग रहा है कि मुझे अब ये केस जाएगा। आपने जो जितने भी एफर्ट्स किए, जितनी भी आपने आवाज उठाई अपनी, आपको लग रहा है कि उस मेहनत का फल निकल आया आखिर? बिल्कुल निकल आया। इसीलिए तो ये सीबीआई की इंक्वायरी हुई कि हम सब ने मिलके आवाज उठाई। आपने, हमने और 130 करोड़ जनता ने जो आवाज उठाई, उनकी भावनाओं का मान रखा सुप्रीम कोर्ट ने और इसलिए यहां तक पहुंचे। वरना तो जो ताकतें थी उन्होंने तो पूरा जोर लगा लिया था कि ये सीबीआई इंक्वायरी न हो। अब क्या वजह थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने पुरजोर तरीके से ये कहा था कि ये सीबीआई इंक्वायरी कभी नहीं होगी। लेकिन ऊपर ईश्वर बैठा है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। जब उसने तय कर लिया कि इंक्वायरी होगी तो होगी। क्या छुपाने की कोशिश हो रही है शेखर? अब तो क्योंकि जब सीबीआई के हाथ केस चला गया है, अब तो मुझे यकीन है कि आप और खुलकर बोल सकते हैं। क्या लगता है आपको, क्या हुआ की बात नहीं कि अभी देखिए प्रमाण के अभाव में कुछ भी कहना वो गलत होता है, वो स्पेकुलेटिव हो जाता है, वो सेंसेशनल हो जाता है। इसे सेंसेशनल हमें केस नहीं बनाना है। एक जगह अन्याय हुआ है और उस अन्याय के खिलाफ एक मुहिम चली है जिसमें हम सब ने आवाज उठाई। इसलिए मैं लगातार ये भी कहता आ रहा हूं, जब लोग मुझे कहते हैं, मुझे श्रेय देते हैं कि ये आपने आवाज उठाई, आपने पहल किया, पहले दिन से कर रहे हैं। मैं कोई नहीं होता, मैं तो एक छोटी सी आवाज हूं। मुझे ईश्वर ने कहा आगे बढ़ो, मैं बढ़ गया। और ये कोई कंपटीशन नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है कि कौन आगे आया, किसने आवाज उठाई। हम सब ने मिलकर उठाई। आपने मुझसे ही बातचीत में कहा था कि आपके हिसाब से ये साफ साफ मर्डर है, ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, उन लूपहोल्स के बारे में, उन लूज एंड्स के बारे में जरा बताइए। कौन सी ऐसी बातें इस केस की थी जिनको देखकर आपको लगा कि ये मर्डर है या इसमें कुछ गड़बड़ है? देखिए, ये बातें 100 दफा हो चुकी हैं, हजारों दफा हो चुकी हैं। मैं कई बार बोल चुका हूं, दोहरा चुका हूं। ये बात अब पब्लिक डोमेन में भी आ चुकी है कि शुरुआत ही जो है, मैंने कहा जो एक तस्वीर जो उभर के आई थी जिसमें उसमें लिगेचर मार्क्स थे, उससे ही 100 कहानियां बाहर निकल के आ गई। वो अपने आप में ही चीख चीख के कह रहा था कि ये मर्डर है, क्योंकि बात जो है ये निकाली गई थी कि उन्होंने अपने आप को किसी चुन्नी से बांध के या कपड़े से बांध के किया था, तो कपड़े के निशान तो थे ही नहीं। वो तो एक साफ एक लीश का या कह ले बेल्ट का एक निशान था जो बहुत सिलिंड्रिकल था, ओ था, गले के चारों तरफ था। जबकि अगर कोई भी हैंग करता है तो निशान जो है वो वी शेप हो जाता है, ऊपर की तरफ जाना चाहिए। और दूसरे सारे जो तमाम सबूत थे और इशारे जो थे, जैसे चेहरा विकृत नहीं हुआ था, आंखें बाहर नहीं आई थी, और फिर उनके चेहरे पर चोट के निशान थे, जो ऊंचाई थी छत की और जो उनकी अपनी लंबाई थी, उसको लेके ये सवाल फिर उठ खड़ा हुआ कि कैसे उन्होंने टांगा। एक भी उनकी लटकती हुई तस्वीर बाहर नहीं आई, एक भी नहीं। सब लोगों ने बातें की। ऐसा कहीं मुमकिन हो ही नहीं सकता कि घर में इतने सारे लोग थे और किसी ने भी कैमरे से उनकी तस्वीर नहीं ली या कोई एक शॉर्ट वीडियो नहीं बनाया, ये जानते हुए कि गैर कानूनी है उनके बॉडी को नीचे उतारना। किसी ने कोई तस्वीर नहीं ली। हमें कोई पंखे की एक छवि भी नहीं दिखाई दी, पंखे की भी एक तस्वीर नहीं है, वो छत की भी तस्वीर नहीं है। और फिर उन्होंने सुसाइड नोट नहीं लिखा। वो दरवाजा अंदर बंद था या खुला था, या चाबी वाला आया था, नहीं आया था, कहां गया, वो रात को पार्टी हुई थी, नहीं हुई थी, सीसीटीवी फुटेज, कैमरा सीसीटीवी का जो फुटेज है वो गायब है, क्यों गायब है। तो ऐसी तमाम बहुत सारी चीजें निकली हैं। जो फोरेंसिक एक्सपर्ट 24 घंटे लेट आए, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ इतने दिनों तक, और उनके नजदीकी करीबी जो लोग थे उनसे क्वेश्चंस आंसर्स नहीं हुए, उनसे सवाल नहीं पूछे गए। तो ये तमाम चीजें और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि 2 एम्बुलेंसेस क्यों आए, 2 स्ट्रेचर्स क्यों आए, वो लड़की अनजान सी कौन सी थी जो वहां घूम रही थी।
वगैरह वगैरह। ऐसे मैं बोलने जाऊं तो कोई 40-50 ऐसे तथ्य सबूत हैं जो निकल आएंगे, जो आप लोगों ने भी सुना होगा। तो ये सब एक ही तरफ इशारा कर रही। एक दो चीजें होती तो शायद हम उसको नजरअंदाज कर भी सकते थे, लेकिन बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर। ठीक है, आप कहते हैं ये मर्डर है। मैंने सुशांत के परिवार के वकील से बात की, विकास सिंह से, वो भी कहते हैं ये मर्डर है। आपने जब सुशांत के परिवार से खुद बातचीत की, क्या उन्होंने भी आपसे खुलकर ये बात कही थी? उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ है? उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। मैं यहां से पटना जरूर गया था उनसे मिलने, लेकिन हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई। बल्कि मैं हैरत में था बहुत दिनों तक, जब ये लड़ाई में लड़ रहा था, कि वो आगे आके इसके बारे में कुछ कह क्यों नहीं रहे, या सीबीआई की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं, इंक्वायरी की मांग। और मैं कहीं ना कहीं हताश जरूर हो गया था और मायूस हो गया था कि अगर वो नहीं करते हैं तो कहीं हमारी जो ये मुहिम है वो कहीं ढीली ना पड़ जाए, या वो क्रेडिबिलिटी उसकी खत्म ना हो जाए। लेकिन आखिरकार वो आए, तो हमारी बातचीत वो हुई नहीं। लेकिन न सिर्फ मैं, आप या कोई और, 130 करोड़ जनता, जो भी ज्यादातर लोग जो इसके मुहिम की जो जुड़े थे लोग और जो सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे थे, उन सबका तो यही कहना कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है सब, क्योंकि सारे जो तथ्य हैं, सबूत है, उसी तरफ इशारा कर। अब देखिए, बॉडी उतारने के 3 वर्षन, ये कैसे हो सकता है? एक एम्बुलेंस का ड्राइवर कहता है वो मैंने उतारा, और एम्बुलेंस का ओनर कहता है वो पुलिस ने उतारा, पिठानी साहब कहते हैं मैंने उतारा। तो गड़बड़ तो यहीं से शुरू हो जाती है। आप देखते हैं कि हर किसी के कॉन्ट्रडिक्टिंग वर्जन्स है, ग्रोस इरेगुलरिटीज है, इनकंसिस्टेंसी है। कोई बोलता है पलट जाता है, फिर कुछ और बात कहता है। मतलब इन लोगों को शायद अंदाजा नहीं था कि हम लोग फंसने वाले। आपको लगता है दिशा सालियान के सुसाइड में और सुशांत के केस में कोई लिंक है? देखिए, मैं ना आप ये कह सकते हैं ना मैं ये कह सकता हूं, ये सब बहुत स्पेकुलेटिव चीज है। लेकिन ये इसलिए तो सीबीआई की इंक्वायरी की मांग की जा रही थी, ताकि वो अंदर तक पहुंच के, तह तक पहुंचकर ये पता कर सके कि क्या कोई ऐसा कोई रिश्ता था इन दोनों के बीच में, ऐसा कोई इक्वेशन था, कोई लिंक था, जिसकी वजह से एक स्पेकुलेशन ये है, एक अंदाजा, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो उनके साथ हुआ, जो भी दुर्व्यवहार हुआ, और उसकी खबर जो है वो सुशांत को मिल गई थी, और वो शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये एक थियरी है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, और इस वजह से उनको रास्ते से हटा दिया गया, क्योंकि इसमें शायद कुछ चंद बड़े नाम शामिल हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये सब चीजें जो हैं वो एक अनुमान के दायरे। अगर इसके तह तक पहुंचे, मुझे लगता है कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर निकलेगी इसके पीछे, भले ही अनुमान हो, लेकिन ये आपको उन सुरागों तक ले जाएंगे, जो आखिरकार आपको वहां तक पहुंचा देगी जहां हम लोग जाना चाहते हैं, जहां हम लोग देखना चाहते हैं। इतना तो तय है आपके हिसाब से कि बहुत बड़े बड़े लोगों को इसमें बचाया जा रहा है? ऐसा लगता है कि कुछ बड़े नाम जो है, बड़े लोग हैं, बड़े रुतबे वाले हैं, जो बहुत पावरफुल लोग हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए देखिए, हम लोग हमेशा जो है उंगली उठाने की कोशिश कर रहे थे मुंबई पुलिस में। मुंबई पुलिस सक्षम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े केसेस भी सॉल्व किए हैं, लेकिन पुलिस भी तो किसी के अधीन होती है। अगर कोई आदेश ऊपर से आ जाता है कि इसकी इंक्वायरी एक खास तरीके से की जानी चाहिए, या इसे इतना लंबा कर दो कि फिर लोग जो है वो हतोत्साहित होके या फ्रस्ट्रेटेड होके इसको भूल ही जाए, और फिर इस केस को रफा दफा कर दिया जाए, तो वहां आप क्या करेंगे? वहां आप भी मजबूर हो जाते हैं। ऐसा तो हमने फिल्मों में देखा है कि पुलिस जो है वो एक वक्त के बाद वो भी मजबूर हो जाती है। तो यही सारी चीजें जो हैं वो तफ्तीश का विषय है, कि जब सच्चाई बाहर आएगी तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन कौन से वो नामचीन लोग हैं जिन्होंने इस केस को पलटने की कोशिश की या उसे दबाने की कोशिश की। ओके, शरद पवार साहब कह रहे हैं कि इस केस का हश्र भी दाभोलकर जैसे केस की तरह ना हो जाए, जो 2014 से 2020 तक अभी तक लटका हुआ है। सीबीआई पर एक तरह से वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब यह है कि हर चीज का एक फॉर एंड अगेंस्ट ओपिनियन हो ही जाता है। अब चूंकि उन लोगों को मुंह की खानी पड़ी, और वो जो इस बात पे जिद पे अड़े थे कि ये सीबीआई इंक्वायरी चाहे आसमान टूट के गिर जाए, ये सीबीआई इंक्वायरी हम नहीं होने देंगे। जब वो सीबीआई इंक्वायरी हो जाती है तो आदमी थोड़ा सा शर्मसार हो जाता है, थोड़ा परेशान हो जाता है, और फिर कोई ना कोई दलील जरूर देता है। ये नहीं है कि गलतियां सीबीआई से नहीं हुई, उनसे भी हुई। सब यहाँ इंसान ही है, इंसान के इख्तियार में सब कुछ तो नहीं है। वो पूरी कोशिश करता, हो सकता है उनसे कोई गलती हुई, और इसका मतलब ये नहीं कि वो अगर किसी अंजाम तक नहीं पहुंचा तो ये भी नहीं पहुंचेगा। शरद जी जो है बहुत ही एक सम्माननीय राजनेता हैं, और ठीक है, वो जो कह रहे हैं उनकी अपनी दलील है, हम उसके विरोध में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। सिर्फ इतना कहना चाहेंगे
कि सर मतलब हो सकता है एक बार गलती हो गई और या एक बार वो नाकाम रहे हों, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो हर बार नाकाम। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शेखर सुमन न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। और मैं तो एक बार फिर यही कहूंगा कि सीबीआई इंक्वायरी तो हो गई, लेकिन उसमें आपका, आप माने या ना माने, बहुत बड़ा रोल था। आपने जो बार बार आवाज उठाई, उसी की वजह से इतना दबाव बना कि आखिरकार ये मामला यहां तक पहुंचा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो शेखर सुमन के साथ हमारे सहयोगी मानक गुप्ता की बातचीत आपने सुनी। शेखर सुमन आज भी कायम है। उन्होंने कहा कि सुसाइड नहीं, मर्डर है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।